पवित्र समझकर मजबूत बनाया है। साथ साथ बाबा ने ब्राह्मण जीवन में कई मर्यादाएं भी सिखाई है और ये भी बाबा ने कहा कि कुछ नियम है। दुनिया में तो कोई भी सत्संग में कोई नियम नहीं है, कुछ निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। हम ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, हमें मनुष्य से देवता बनना है। तो लक्ष्य के और चल तो पड़े हैं, लेकिन क्या हम नियमों को पालन करते, उन मर्यादाओं को? तो आज बाबा ने कहा भोजन की परहेज जरूर करना है, और कोई भोजन बनाता है तो वो भी योग युक्त होकर भोजन बनाए। अगर भोजन की परहेज नहीं है तो बाबा ने कहा वो योग भी नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। आप सबको कई तो पुराने कई नए हैं। जगदीश भाई को आजकल जैसे वो क्या करते, जाते बाहर जाते हैं, कहते पिकनिक करने जा रहे। जगदीश भाई को तो ये भी पसंद नहीं था। कहते कि जैसे देखेंगे देवताओं को मंदिरों में जो भोग लगाते हैं ना, शुद्धि से बनाते हैं, और वो अगड़म बगड़म चीज भोग नहीं लगाते हैं। और जब भोग लगाते हैं तो दरवाजे बंद करके लगाते हैं, कि ताकि किसी का नजर बनाने में और खिलाने में ना पड़े। तो बाबा ने कहा आजकल तो ये क्या हो गया, फैशन हो गया, बाहर आते जाते हैं, पिकनिक करने चले, बाहर बैठ के खाते हैं। तो यज्ञ में भी बाबा ने जो नियम बनाई है, तो आज बाबा की मुरली खास धारणाओं पर है कि हमें शुद्ध अन्न खाना चाहिए, और बनाना भी शुद्धि से है, और बाबा को भोग लगाकर खाना चाहिए। जब तक अन्न की शुद्धि नहीं है, परहेज नहीं है, तो कई ये कहते चलो कहाँ शादी में गए, होटल में गए तो खा लिया, तो क्या हो गया, बिना प्याज की तो खाए। लेकिन बनाने वालों ने कैसे बनाया, किस रीति से बनाया, तो भोजन के पर परहेज है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो। लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें दे नहीं सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें दे नहीं सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है? घर ग्रस्त में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर है, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है। अपने को बचाते रहना है। अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो, तो विकर्म विनाश होंगे। कर्म करते बाप की याद में रहो, तो विकर्म विनाश हो।
ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते तो कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। जब जब धर्मों की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बराबर धर्मों की ग्लानि तो होती है ना। ग्लानि माना निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता तब हूँ जब ऐसी हालतें होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मुसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। याद बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बराबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रही हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पोतरे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से तुम फिर कितने बच्चे बन जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम भी तो कर रहे हो ना। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद और कोई यज्ञ होगा नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं है। यज्ञ रचते ही है विघ्नों को घटाने के लिए। यह तो बहुत भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह बेहद का यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है वह सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा तो एक ही है। जैसे शिव बाबा का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। भोला भंडारी तो शिव बाबा को ही कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। इसमें अब बाबा ने कहा उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु ये ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को ही मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहाँ तीसरा नेत्र की दरकार नहीं, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम बच्चे पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो। इसीलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको अलंकार दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़ी शंख चक्र आदि है। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको बाबा सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्र में लिख दिया कि स्वदर्शन चक्र ने फलाने को मारा, यह किया। बाप कहते मैं तो आता हूँ पतितों को पावन बनाने। इसमें हिंसा की तो कोई बात नहीं है। देवताओं का है ही अहिंसा परम धर्म। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहाँ ही गीता सुनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, फिर वह तो फिर किसको मारते भी है। बाप को याद करते ही इसलिए हैं कि आकर पति दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाबा कहते ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल तो मैं ही हूँ। तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमरनाथ भी कहते हैं। वह है शिव शंकर को कह देते। शंकर सूक्ष्म वतनवासी,
वो कैसे कथा सुनाएंगे। उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्कर का राज समझाते हैं। जो नॉलेज कोई के पास है नहीं, बाबा धनी को न जानने के कारण ही आर्फन के बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं, ना रोना पिटना होता है। इसीलिए मोहजित राजा की कथा भी सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर है, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं। जो अभी भक्ति मार्ग की सामग्री है, भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। आधा कला भक्ति करते आए, भगवान तो फिर भी किसको नहीं मिला ना। अब बाबा ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को परिचय देना है। सन सोज फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहो। हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारी रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने ये बेहद का रचना रची है। बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, वो है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों के राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई विश्व का मालिक है नहीं, यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य, नई दिल्ली में देवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता और रावण राज्य है द्वापर युग और कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं। ताज तख्त आदि वो चित्र सिर्फ भिखारी दिखाते। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, फिर धरती की उथल पातल भी तो होती है ना। सोने हीरे महल सब नीचे चले जाते हैं। फिर धरती की उथल पातल भी होती है। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है। भक्ति मार्ग में है ना, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो बाबा ने कहा, बाबा समझाते मैं तो पुजारी नहीं बनता। अगर मैं भी पुजारी बनूं, फिर मुझे कौन पूज्य बनाएगा? भगवान भी अगर पुजारी बन जाए तो पूज्य कौन बनाएगा? मैं ना पतित बनता हूँ, ना मैं बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाते हैं, जिसको तुम जलाते आते हैं। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है। गाते भी है पतित पावन आओ, फिर कह देते पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है। अब वह तो पतित पावन नहीं है। बाप ये सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो। एक की बात नहीं है। द्रौपदियों को 5 पति दिखाते, और बाबा ने कहा ऐसी बातें है नहीं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि बाबा ने का उद्धार किया है ना। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम, बोधि आदि सब इस समय हाजिर है। पहला नंबर ब्रह्मा भी पति दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता है? सभी इस समय कब्र दाखिल है। बाप आकर सबकी
गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी है, आप सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं। मंदिर में जाकर ये गाते हैं। इस समय सब विकारी है, सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, ना कि पानी की नदियां। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ये ज्ञान गंगाएं है। शिव शक्ति सेना है, शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाबा कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है। यह है ही कर्म योग। कर्म सन्यासी तो नहीं हो सकता। वह समझते घर में खाना नहीं बनाते, भीख मांगकर गुजारा करते, इसीलिए कर्म सन्यासी है। वो तो फिर फकीर ठहरे। तो बाबा ने कहा अन्न तो भिखारियों के पेट में पड़ता है, तो अन्न दुष्ट भी लग जाता है। जो सन्यासी जाते हैं गृहस्थियों से लेकर के खाते हैं, वो तो भिखारी है ना, तो उसका भी दोष लग जाता है। पतित घर से भले निकल जाते, फिर जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है ना। तुमको भी अन्न का असर करेगा, इसीलिए अन्न की परहेज की जाती है। पतित के हाथ का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है। एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा ज्ञान में नहीं आता। ऐसे बहुत केस होते हैं, एक चलता दूसरा नहीं चलता। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े तो होंगे ना। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव जरूर रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं, गपोड़े मारते रहते हैं। हम जोत जोत में लीन होंगे, समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा ये बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए है ना, और धर्म में चले गए। देवता धर्म वाले सूर्यवंशी राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। आत्माओं का योग लगता है परमात्मा बाप के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हठयोग कराते हैं। यह थोड़ी कहते परमात्मा के साथ योग लगाओ, उनको ज्ञान ही नहीं। वो कैसे आपको कहेगी कि परमात्मा से योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते मामे कब याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते बच्चे, देखो दुनिया का हालत क्या हो गया। पति की कैसे दुनिया की हालत। तुम जो विश्व के मालिक थे और बेगर बन पड़े हो, फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। भारत बेगर है। पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं, तो जरूर कुछ तो किया होगा ना। कितने मंदिर है। तुम अभी जानते हो कि 5000 वर्ष पहले आकर राजयोग भी सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया,
और गमाया भी। फिर अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। यह सब विनाश तो होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारी दिल में खुशी है, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया जाता है माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। भारत में गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है, फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? कह देते, क्या कह देते? कह देते ईश्वर के रूप है, हम ईश्वर है, फिर इससे योग लगाए, सब ईश्वर हो गए ना। फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए, फिर है भगवान कह किसको बुलाते हैं, साधना किसकी करते हैं। खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला ही नहीं है। डरते रहते हैं कि श्राप ना मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला तो रावण है। बाप तो वर्षा देते हैं, रावण दुश्मन है, इसीलिए उसको जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है वो अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अभी इसके विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थ केवक बाबा ने कहा, तुम देखेंगे अर्थ कोई के आदि बहुत होगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे, बाबा ने कहा लिमिट तो होगी ना। राजा ही स्थापन होगी और विनाश होगा, अंत में बहुत मजे देखेंगे, शुरुआत से भी जास्ती। जब यज्ञ की बाबा ने स्थापना किया उससे जास्ती मजा देखेंगे, लेकिन कौन देखेगा? कौन बच्चे होंगे, लेकिन अवस्था भी तो बनी होगी ना, वही तो मजे देखेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा राजा ही स्थापन होगी तो विनाश भी होगा। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े हुए होंगे वो अंदर थपकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों की तो संभाल करनी है, पर कायर नहीं बनना है। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करते रहना है। बस इसी में ही तो मेहनत है। पापों का बोझ सिर से कैसे उतरे, उसके लिए सहज योग है। ये ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने
विकर्म को विनाश करना है। दूसरा, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दूध से बहुत संभाल करनी है। माना विकारियों की हाथ की नहीं खाना, उससे अन्न दुर्लभता उनकी संभाल करनी। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी और योगी भव। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी और योगी भव। संगम योग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रही। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। थोड़े पर संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल है। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल है। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेह ही योग है। क्योंकि ये स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी और योगी। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी और योगी है। स्लोगन, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है।